गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम वीरेश्वर था तथा इसका सही जवाब देने वाले हैं ज्ञानेंद्र सिंह, शिवम सक्सेना, राम प्रताप सिंह, ओमवीर ठाकुर, शिवांगी राठौर और जितेंद्र सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? इसका सही जवाब है ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है, जो कि सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जुड़ने नहीं देता और न ही इसका अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 174 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है 116वां। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हमारे देश के नागरिकों को वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनका कहना है कि हमने सभी राज्यों को इसके बारे में एक बुकलेट जारी कर बता दिया है। अब देखना ये है क्या भारत में भी कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एजुकेशन ऐप एड्योरा किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है रणवीर सिंह। हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 रणवीर सिंह देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं। रणवीर सिंह ने अपनी छवि एक जिम्मेदार इंसान की बनाई है, तभी वह जिस ब्रांड के साथ जुड़ते हैं उसकी क्वालिटी पर लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। रणवीर ने अब लोगों को घर बैठे शिक्षा मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है और ये काम करने के लिए उनके साथ जुड़ी है एड्योरा की कुशल, काबिल और प्रशिक्षित टीम। एड्योरा एक प्रीमियम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी संस्थापक और CEO हैं आकांक्षा चतुर्वेदी। एक लीडर के तौर पर आकांक्षा इसे देश के घर घर तक पहुंचाना चाहती हैं। इस ऐप का मकसद विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर भारत के हर कोने में किफ़ायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है हरसिमरत कौर। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सदन में लाए गए कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करने के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के कहने पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है।
इससे पहले सदन में अकाली दल ने विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए इसका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगनाओं ताना और रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनाया जाएगा। वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? इसका सही जवाब है टाटा। 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। इस इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा हो सकता है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लाट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है विश्व जल निगरानी दिवस। हमारी पृथ्वी पर आने वाले समय में जल की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जिसके महत्व को समझने के लिए पूरे विश्व में 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है, जो 7 साल में तैयार लिंट होम ऑफ चॉकलेट में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज़ चॉकलेट की ही बनी हुई है। यह संग्रहालय 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला है। वैसे ही ज्यूरिख को कई लोग दुनिया की चॉकलेट राजधानी कहते हैं। इसमें विश्व की सबसे बड़ी लिंट चॉकलेट शॉप भी है। अगला प्रश्न है, लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से पहले अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। अगला प्रश्न है, 9 स्टैक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है सुरेश रैना।
ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, भारत का ऐसा कौन सा किला है जिस पर गोले भी बेअसर हो जाते हैं, जिससे अंग्रेज़ों ने भी हार मान ली थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।